नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल जिला सचिवालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यहां पर करनाल जिला सचिवालय में ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं सर्वहित पार्टी जो है वो करनाल के जिला सचिवालय में जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं और कहते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट का जो मुख्य कारण होता है वो नशा ही है। और करनाल सचिवालय में जब नशे का नाश होगा देश का विकास होगा, जब नशे का नाश होगा देश का विकास होगा। जय भारत, जय भारतीय, जय भारत, जय भारतीय, जय भारत, जय भारतीय। सुनील कुमार और बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सब मुद्दे एक राजनीतिक मुद्दे हैं। हमें प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए कि इन मुद्दों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और राजनीतिक पार्टी का एक कर्तव्य है। मैं तो सभी प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करूंगा कि कम से कम इस नशे के मुद्दे पे कुछ जोरदार ऐसा काम होना चाहिए कि इस पे नकेल कसे। और मेरे साथ मेरे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं रणवीर जी। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या मांग है और ज्ञापन किसके नाम सौंप रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये दुख का माहौल है। एक परिवार से छोटे छोटे मासूम बच्चे गए हैं। समझ सकते हैं जिसके घर से इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं उनके घर में क्या बीतती है, उनके दिल पर क्या बीतती है। समझ वही सकता है जिसके घर में ऐसी दुर्घटना होती है। अगर किसी नेता के घर में इस तरह की दुर्घटना हो तब वो विचार करता है कि इसका मूल कारण क्या है। अब सभी जो यहाँ पर माहौल पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में जो माहौल है वो उसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं स्कूल प्रबंधन को, इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं आरटीओ को, जिसने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए कि उसकी वैलिडिटी निकल गई है, उसका परमिट एक्सपायर हो गया है, और इसको जिम्मेवार ठहराया गया है केवल जिम्मेवार ड्राइवर को। ऐसा नहीं है, ड्राइवर मैं भी हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी से करनाल आता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर जो शराब चली जाए तब ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। मतलब एक ड्राइवर तब तक ठीक है जब तक उसके अंदर शराब ना जाए। शराब मूल कारण है, शराब ड्राइवर के अंदर गई तब इस तरह की दुर्घटना हुई है। और इस शराब के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लगातार सारे नेता ड्राइवर को, आरटीओ को, केवल स्कूल को, इन्हीं तीन व्यक्तियों को, इन तीन मामले में इन तीनों को घसीट रहे हैं। लेकिन असल में मुद्दा है शराब, नशा, स्मैक, जो छोटे छोटे बच्चों को वैसे तबाह कर रही है। नशा कर लेने से सड़क पर चलते हुए साधन जो लेकर चल रहा है वो व्यक्ति वैसे किसी को ठोक देता है, वैसे दुर्घटनाएं कर देता है, वैसे लगातार लाखों लोग मर रहे हैं दुर्घटनाओं से, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। नशा इस देश की मूल समस्या है, इस समस्याओं की रीढ़ है। इस नशे पर नेताओं का ध्यान नहीं है। इस और ध्यान करने के लिए सर्विस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को कोई भी पार्टी रीच नहीं कर रही थी, ना कांग्रेस उठाती है ना भाजपा उठाती है। इसका मूल कारण तो ये है क्योंकि ये नेता ही नशा करते हैं। इन पार्टियों में ज़्यादातर लोग ही नशा करते हैं, उनके मन में देश के प्रति वो भावनाएं नहीं है, वो संस्कार कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं नेताओं के अंदर से। इसलिए कोई भी पार्टी इतने बड़े मुद्दे को, इतना सेंसिटिव मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरित पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। और जो महेंद्रगढ़ में जो एक्सीडेंट हुआ है उस परिवार के साथ हम हैं। सरित पार्टी का प्रत्येक नेता उनके इस दुख में शामिल है और इसीलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए आज हमने तुरंत डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने की जिम्मेवारी अपनी समझी है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन। ठोस कदम क्या उठाएंगे आप इसके लिए? देखिए, सबसे पहला कदम होता है कि विचार करना। जो इतनी गंभीर समस्या है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर विचार करना भी पहली सीढ़ी है। पहला कदम
कदम है कि हमने विचार करना तो शुरू किया कि कितनी गंभीर बीमारी है। यहाँ तो अन्य पार्टियां जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो तो इस पर विचार करने तक को तैयार नहीं है, वो कदम क्या उठाएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा है वो है कि ड्राइवर्स के पास में बाहर की स्टेट से जहाँ पर इजीली लाइसेंस बन जाते हैं, फर्जी लाइसेंस भी जो है वो है, और बसें भी जो है खटारा होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या एक्सीडेंट का ये मूल कारण नहीं है? ये नहीं हम कह रहे कि वो समस्या नहीं है, इसका कारण ड्राइवर भी है, स्कूल प्रबंधन भी है और आरटीओ भी है। लेकिन केवल ये तीनों नहीं है, इसका मूल है नशा। नशे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। आज तक ड्राइवर चला रहा था गाड़ी को, अब तक गाड़ी ठीक से चल रही थी और प्रत्येक स्कूल में चल रही है। लेकिन सरकार तो लगातार ये चाहती है कि उनका रेवेन्यू बढ़े, नशे के ठेके खुल रहे हैं गांव-गांव के अंदर। साहब को दिल्ली से चंडीगढ़ छोड़ के आने के लिए अगर नशे करने वाला ड्राइवर दे दिया जाए, क्या खट्टर साहब उस गाड़ी में बैठ जाएंगे? खट्टर साहब उस गाड़ी में नहीं बैठ सकते, उनका परिवार उस गाड़ी में नहीं बैठ सकता जिस गाड़ी को नशे वाला ड्राइवर चला रहा है। इलेक्शन के समय खुद पार्टियां ही, नेता लोग ही नशा बांटते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, छोटे छोटे मासूम बच्चे इससे मर रहे हैं, लेकिन सरकारें इसीलिए इसको नहीं उठा रही। सरकारों के पास, इन पार्टियों के पास ऐसी रणनीतियां नहीं है कि वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आपकी पार्टी नशा देकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर, जो आपकी पार्टी है वो क्या ठोस कदम उठाएगी आगे ज्ञापन देने के अलावा? देखिए, सर्विस पार्टी ने जब से इसका रजिस्ट्रेशन किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता अभियान हमने गांव-गांव में जाकर नशे के खिलाफ चलाया है। जब भी नशे से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, हम तुरंत प्रभाव से अपने सामर्थ्य अनुसार, जितना हमारा सामर्थ्य है, हम आवाज उठाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सर्वहित पार्टी ने जो है वो नशे के खिलाफ जो है आज प्रदर्शन किया, और यह मामला जुड़ा है महेंद्रगढ़ के कनीना में जो कल बस एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर बच्चों की जान गई, काफ़ी बच्चे घायल हुए। कल हमने अपना वीडियो भी बनाया था इसके बाद। नशा ही मुख्य कारण है इस तरह के एक्सीडेंट होने का, और नशे को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।